आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीरें चल रही हैं, ये तस्वीरें कई गंभीर सवाल उठा रही हैं। हम भारत ही हैं या फिर कि हम तेजी से सीरिया या युगांडा के रास्ते पर बढ़ चले हैं? क्योंकि ऐसा लगता है जैसे सारा सिस्टम हाईजैक किया जा चुका है। हालांकि राहुल गांधी ने मोर्चा खोला है, राहुल आग बबूला हुए हैं। कांग्रेस मोदी की इस नफरती राजनीति से विपक्ष को बचाने के लिए आगे जरूर आई है, मदद का हाथ उसने बढ़ाया है, लेकिन क्या कांग्रेस बचा पाएगी इस देश को? क्या विपक्ष इस नफरती राजनीति से देश को बचा पाएगा? और ये सवाल, ये चिंता क्यों? ये एक मॉडल की तरह नजर आ रहा है। कल की तारीख में अभिषेक बनर्जी पर हमला हुआ, जानलेवा हमला। 24 घंटे भी नहीं बीते कि फिर आज एक और तस्वीर, एक और चुने हुए सांसद कल्याण बनर्जी, उनके ऊपर हमला, उनके ऊपर हमले की तस्वीर। वो सड़क पर गिरते हुए नजर आए, उनके सर पे चोट आ गई। और इन सब के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयानों को देखिए, कोई संवेदना नहीं। आईटी सेल को देखिए, नफरती चिंटुओं को देखिए, कोई संवेदना नहीं। एक ही बात कही जा रही है कि चुनाव के बाद जो हार हुई उसको लेकर के नाटक किया जा रहा है। उनके ऊपर होता हुआ हमला विपक्ष के सांसदों पर, वो नाटक लग रहा है। सारी बातें जरा विस्तार से करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस देश को किसकी नजर लग गई है। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप मुद्दा देख रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़ें उससे पहले वही छोटी सी अपील। मुद्दा इन दिनों एक गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। एक तरफ जहां हमारे मेन बैंक अकाउंट्स बीते लंबे समय से फ्रीज चल रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारे 28 साल पुराने चैनल को हमसे लंबे समय तक छीन कर रखा गया था। ऐसे में डे टू डे ऑपरेशंस में मुद्दा को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लिहाजा आपसे गुजारिश है, यदि आप चाहें तो स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड या फिर के नीचे दिख रहे यूपीआई नंबर्स के जरिए मुद्दा की छोटी छोटी मदद जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी बेबाकी यूं ही बरकरार रहे। अब आगे बढ़ते हैं और जरा सिलसिलेवार तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो कुछ भी चल रहा है, ये नफरत कहां जाकर थमती हुई नजर आ रही है, या फिर कि ये भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को क्या बताना चाह रही है, क्या संकेत देना चाह रही है, क्या संदेश देना चाह रही है। पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी वहां पर चुनाव जीत गई। इस बात को भुलाया नहीं जा सकता कि लाखों की तादाद में वोटर सुप्रीम कोर्ट के मुहाने पर जाकर खड़े हो गए थे और कह रहे थे कि साहब, हमारे मतदान का अधिकार हमसे छीना जा चुका है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई बात नहीं, अगली बार मतदान में हिस्सा ले लेना, इस बार मत लो। तो चाहे जैसे भी जीते, चाहे ज्ञानेश कुमार की मदद से जीते, लेकिन अब जीत गए ना, तो जीत गए तो पश्चिम बंगाल को खूबसूरत बनाने के लिए काम करो, पश्चिम बंगाल के लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए काम करो। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे तस्वीरें दूसरी आ रही हैं और कहा क्या जा रहा है, जनता का गुस्सा है, जनता का रोष है, जनता नाराज है। तो क्या जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें सत्ता से बेदखल होती हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ यही हश्र होता है क्या? हिमाचल में सरकार गई थी, यही हश्र कहीं आपको सुनने को मिला कि अनुराग ठाकुर के ऊपर हमला हो गया, जयराम ठाकुर के ऊपर हमला हो गया? लेकिन कहा यह जा रहा है। दोस्तों, अभिषेक बनर्जी कल वहां पहुंचे सुनारपुर में। गुनाह क्या था? महज इतना ही तो कि एक मृतक टीएमसी का एक कार्यकर्ता जिसकी मौत हो गई थी, जिसकी मृत्यु हो गई थी, चुनाव के बाद भड़की हुई हिंसा में उसके परिवार के पास अभिषेक बनर्जी बतौर तृणमूल कांग्रेस के सांसद पहुंचे थे, सांत्वना देने उस परिवार को, संवेदना प्रकट करने। लेकिन उनके ऊपर अंडे फेंके गए, जानलेवा हमला हुआ। बात वहीं पर नहीं रुकी, बात उससे आगे बढ़ी। अस्पताल में कोई भर्ती करने को तैयार नहीं। राहुल गांधी ने फोन मिलाया, ममता बनर्जी से कहा कि कोई बात नहीं, पश्चिम बंगाल में इनकी सरकार है, नहीं कर रहे हैं भर्ती, तो आप हैदराबाद लेकर के आ जाइए अभिषेक।
मैं आपके साथ खड़ा हूं। राहुल आगे आए। राहुल ने एक ट्वीट भी किया और बकायदा इस चीज की भर्त्सना की। हम सबको लगा कि चलो ठीक है, एक वाकया है, हो गया, खत्म हो गया, अब नहीं होगा। लेकिन आज दूसरी तस्वीर, कल्याण बनर्जी, उनके ऊपर हमला होता है। और हमला क्या होता है? सर पकड़कर वो सड़क पर लेट जाते हैं, उनके सर पर चोट आती है। एक बुजुर्ग सांसद को सड़कों पर पीटा जाता है, पुलिस वहां मौजूद होती है, पुलिस की मौजूदगी में यह सब कुछ हो रहा होता है। और उसके बाद इसे कहा जाएगा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद बेहतर हुई है, खाक बेहतर हुई है। अब दोस्तों बात यहीं पर समाप्त नहीं होती। पश्चिम बंगाल में जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, अभिषेक बनर्जी की सिक्योरिटी हटा ली गई, उनकी सुरक्षा हटा ली गई। और सुरक्षा हटने के बाद जो नतीजे हैं वो ये हैं कि अभिषेक फिलवक्त बिस्तर पे पड़े हुए हैं। जो सूचनाएं मिली उन्हें काफी चोटें आई हैं, काफी चोटिल हैं। वो तस्वीरें भी आपने देखी होंगी, जिस तरीके से उन्हें पीटा गया था कल, जाहिर सी बात है चोटें आई होंगी। और अगर उन्होंने वो हेलमेट नहीं लगाया होता तो फिर अभिषेक बनर्जी इस समय गंभीर परिस्थिति में आईसीयू में होते, या फिर शायद इस दुनिया में होते या नहीं होते, क्योंकि वो तमाम नफरती चिंटू जो अभिषेक को दौड़ा रहे थे ना, उनके दिमाग में, दिलो दिमाग में इस बात पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अभिषेक बनर्जी कोई सांसद है या आम व्यक्ति है, बस मॉब लिंचिंग कर दो। मॉब लिंचिंग के एक्सपर्ट हैं ये सब। अब इन दोनों वाकयों के बाद एक सवाल है जो मेरे मन में उठ रहा है, और इस सवाल पर आज आप सबको विचार करने की जरूरत है। और इसीलिए आज बहुत ज्यादा कोई खबर नहीं, ग्राफिक नहीं, कुछ नहीं, वैसे भी मैं बहुत कम करता हूं, विश्लेषण ही करता हूं, लेकिन आज इसका विश्लेषण कुछ अलग तरीके से मैं करना चाह रहा हूं। जरा सोचिए, क्या ये एक मैसेजिंग नहीं है भारतीय जनता पार्टी के इकोसिस्टम के जरिए, या भाजपा के जरिए, या मोदी के पॉलिटिकल मॉडल के जरिए? ये इकोसिस्टम नहीं है क्या है? मुझे तो लगता है ये एक पॉलिटिकल मैसेजिंग है कि देखो, विपक्ष को हम रौद देंगे, जूते तले रौद देंगे, तुम्हारा हश्र यही करेंगे, तुमको जीने नहीं देंगे, विपक्ष मुक्त भारत बना देंगे। कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देकर के ही तो आए थे ना मोदी जी सत्ता में। कांग्रेस मुक्त भारत करने का सपना तो टूट गया, क्योंकि कांग्रेस मुक्त भारत करते करते कांग्रेस युक्त भाजपा कर चुके हैं अब तक। आप जाकर के उनके सांसदों की लिस्ट उठाइए, देखिए, मुख्यमंत्रियों की लिस्ट उठाइए, देखिए, आप देखिए उनकी वो सूची मंत्रिमंडल की, साफ साफ दिखता है तमाम राज्यों में, केंद्र में भी, कि भाई कांग्रेस से आए हुए, कांग्रेस से आयातित लोगों को आप सरकार में शामिल कर रहे हो, सांसद विधायक बना रहे हो, मुख्यमंत्री बना रहे हो, क्योंकि अपने लोग तो है नहीं, तो करोगे क्या? तो कांग्रेस मुक्त भारत तो कर नहीं पाए। लेकिन अब इससे भी खतरनाक प्लान, विपक्ष मुक्त भारत कर दो। और दोस्तों, विपक्ष मुक्त भारत यानी कि लोकतंत्र मुक्त भारत, विपक्ष ही नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं ना, ये तो वन नेशन वन पार्टी की तरफ बढ़ती हुई स्थिति दिख रही है। आज की तारीख में शुभेंदु अधिकारी को चाहिए कि एक एक आदमी को, जो कि कैमरे वहां पर मौजूद थे, एक एक आदमी को चिन्हित करें और कड़ी से कड़ी सजा दिलाएं। ये जिन सांसदों पे हमला हुआ है ना, ये सिर्फ सांसदों पे हमला नहीं है, ये सब चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं। ये हमला इस देश की जनता पर है, उन मतदाताओं पर है जिन्होंने अभिषेक बनर्जी को और कल्याण बनर्जी को चुन करके देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजा था। अब बात उस हिस्से पर भी कर लें कि राहुल आगे तो आए, कांग्रेस आगे तो आई, लेकिन क्या इस नफरत से देश को बचाया जा सकता है? जवाब है हां, बिल्कुल बचाया जा सकता है।
लेकिन उसका तरीका और तरीकेकार एक ही हो सकता है कि अब विपक्ष की तमाम पार्टियों को कांग्रेस का हाथ मजबूती से पकड़ना पड़ेगा। इस देश के तमाम बुद्धिजीवी लोगों को या जिंदा दिमाग के लोगों को या फिर कि पीड़ित प्रताड़ित लोगों को कांग्रेस का हाथ मजबूती से पकड़ना पड़ेगा। आज मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं बड़ा निष्पक्ष हूं, बिल्कुल नहीं कहूंगा। छोड़ दी मैंने निष्पक्षता। काहे की निष्पक्षता? ऐसी स्थिति में कोई निष्पक्ष नहीं हूं मैं। मेरा एक पक्ष है, वो पक्ष इस देश का लोकतंत्र है। मेरा एक पक्ष है, वो पक्ष है इस देश का संविधान, इस देश के संविधान की रक्षा। वो पक्ष है इस देश में मिले हुए लोगों के अधिकारों की रक्षा। और अगर इस तरीके से उसे बुलडोज किया जाएगा, इस तरीके से नफरती चिंटू सड़क पर दौड़ा दौड़ाकर सांसदों को पीटेंगे, लथेड़ेंगे, पत्थर चलाएंगे, सर पे मारेंगे, जानलेवा हमले करेंगे और मैं निष्पक्षता का राग लापता रहूंगा, तो माफ कीजिएगा, आने वाली तारीखें मुझे माफ नहीं करेंगी, आने वाली पीढ़ियां मुझे माफ नहीं करेंगी, आपको भी नहीं करेंगी। ये वही तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कांग्रेस को लंबे समय तक निपटाती रही। आज इन सब को चाहिए कि अब इस बात को समझ लें कि मोदी की नफरत की राजनीति को राहुल की मोहब्बत की दुकान ही रोक सकती है, उस पर अंकुश लगा सकती है। हालांकि देर बहुत हो चुकी है, इस देश में नफरतें बहुत पनप चुकी हैं। आमतौर पर आज की तारीख में चौक चौपालों पर, चौराहों पर, चाय की दुकानों पर जब कोई पॉलिटिकल बहस होती है तो मैं वहां से किनारे हटने में अपनी भलाई समझता हूं, क्योंकि मुझे पता है इस देश में कब, कहां, कैसे मॉब लिंचिंग हो जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है। आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। चलते चलते फिर वही अपील, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, सक्षम हो तो मुद्दा की छोटी छोटी मदद जरूर कीजिएगा ताकि हमारी बेबाकी यूं ही बरकरार रहे। बहुत शुक्रिया।